हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिसाला कोचिंग क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि डिजिसाला कोचिंग क्लासेस की स्थापना क्यों की गई और डिजिसाला कोचिंग में ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जो आपको अदर किसी भी इंस्टीट्यूट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिजिसाला की स्थापना ही क्यों की गई। तो एक मिडिल क्लास में मैं भी पैदा हुआ और एक किसी भी मिडिल क्लास का जो सपना होता है ना, वो होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख ले, पढ़ने लिखने के बाद वो एक अच्छी सी सरकारी जॉब करे और वो सेटल हो जाए। तो मैं भी पढ़ने में अच्छा था बचपन से ही, और शैतान जरूर था बट पढ़ने में अच्छा था। तो मैं बचपन से पढ़ने में अच्छा था। तो जब मैं कंपटीशन की दुनिया में जब मैंने एंट्री की, तो उस समय मुझे कंपटीशन के कई सारे ऐसे बुरी चीज़ें मुझे दिखाई देने लगी जो सही नहीं लगी। जैसे कि 2017 का फॉर्म, उसका एग्जाम हो रहा है 1.5 साल बाद, यानी 2018 के जून जुलाई में। तो अब 1 साल का फॉर्म आप 1.5-2 साल बाद उसका एग्जाम ले रहे हैं, उसका प्री ले रहे हैं, तो उसका मेंस का रिजल्ट आते आते को 3 साल हो जाया करता था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पर्सनली पसंद आती नहीं थी। और जब मैं सीजल का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उसी समय 2018 का सीजल का घोटाला सामने निकल के आया। तो उस घोटाले ने भी मुझको थोड़ा और परेशान कर दिया कि मैं किस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब मैं सरकारी नौकरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और चूंकि मैं जनरल में भी हूँ, मेरी कैटेगरी जनरल है, तो अब वो चीज़ मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, काफ़ी अनिश्चितता भरा माहौल था। अब चूंकि मैं संदीप माहेश्वरी सर को मैं 2011-12 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो संदीप माहेश्वरी ने अपने एक सेशन में उस समय बोला कि हम सभी को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसका सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने उस तरीके को चुना जिसमें मैं अच्छा था। तो चूंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मैंने इसलिए टीचिंग को चुना। अब टीचिंग को चुनने के लिए, अब अकेला टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, अकेला टीचर किसी एक सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट हो सकता है। इसलिए मैंने अपने दोस्त आशुतोष त्रिपाठी और अपने भैया देवेश मिश्रा से बात करी, और इन लोगों ने भी हामी भरी कि ठीक है, हम तुम्हारे सपने को पूरा करेंगे। तो 2019 में 16 अप्रैल 2019 को योगेश मिश्रा, आशुतोष त्रिपाठी और देवेश मिश्रा ने मिलकर डिजिसाला कोचिंग क्लासेस की स्थापना करी। अब मुद्दा ये आता है कि अगर आपको टीचिंग ही करना था, तो फिर हम लोग सीबीएसई बोर्ड में क्यों नहीं गए, आईसीएसई बोर्ड में क्यों नहीं गए। और ये क्वेश्चन हमसे कई दोस्तों ने भी पूछा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन हम लोगों ने हिंदी मीडियम को ही क्यों चुना। अब हिंदी मीडियम चुनने का जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसलिए चुना कि हम तीनों ही टीचर या एक्सपर्ट आप इनको कह सकते हैं, योगेश मिश्रा, देवेश मिश्रा और आशुतोष त्रिपाठी, ये तीनों ही लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे। तो हम लोगों ने आपस में ये डिस्कस किया कि यार सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी कई अच्छे अच्छे टीचर हैं जो ऑनलाइन भी इस समय मौजूद हैं। जैसे उस समय थे फेस वाला सर, थे हमारे अलख पांडे सर, और एक धतरवाल करके, या इसके अलावा और भी कई सारे एजुकेशन पॉइंट हैं जो ऑनलाइन बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई कुछ ध्यान देता ही नहीं था। अब हिंदी मीडियम के बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता ना 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर, जिन स्ट्रेटजीज से वो स्ट्रेटजीज कंपटीशन में आके फेल हो जाती थी। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजी आप भी जानते होंगे, जैसे कि रट्टा मार पद्धति, ये कंपटीशन में आके बिल्कुल फेल हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि यार हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाएंगे, ताकि अर्निंग तो बात की बात है, अर्निंग तो चलो होगी ही, लेकिन इससे समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ये थी मोटा मोटा एक स्टोरी था कि डिजिसाला की शुरुआत क्यों हुई। अब डिजिसाला को स्टार्ट हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, और 4 सालों में अब जब मैं डिजिसाला का जब मैं एक देखता हूँ साल दर साल कि क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो मुझे समझ में आता है कि हम लोग अब अपने उद्देश्य में सफल हैं। हमारा उद्देश्य सिंपल सा है कि डिजिसाला के जरिए हिंदी मीडियम के उन बच्चों को मौका देना है जो शायद उन स्ट्रेटजी से वंचित रह जाते हैं जो एक अच्छा टीचर उनको प्रोवाइड कराता है। हम तीनों ही टीचर हमारे कंपटीशन के एरिया से बिलोंग रखते हैं। आपको हमारे तीनों टीचरों की जो डिग्री है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, ठीक है ना। इधर आपको दिखेगी देवेश मिश्रा की, इधर आपको दिखेगी आशुतोष त्रिपाठी की, और इधर आपको दिखेगी योगेश मिश्रा की। अब हम तीनों ही जो टीचर्स हैं, हम तीनों ही टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं और अपने अपने फील्ड में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप इनकी डिग्रियों को देखिए, स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि तीनों टीचर्स की डिग्रियां क्या क्या हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि डिजिशाला में हम लोग ऐसा क्या करते हैं ताकि एक बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो अब आने वाले हम लोग कुछ वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि डिजिशाला की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं।